कहाँ रहते हैं? जितने सारे ब्रह्मांड भगवान के शरीर से निकले सभी के अंदर गर्भोदकशाही विष्णु बैठा होता है। ठीक है, बैठा नहीं होता, लेटा होता है पानी में, है ना, नाव के साथ। तो जैसे बोलता है कि यू कैन अंडरस्टैंड दैट एज ए नारियल। हम साउथ वाले लोग तो बहुत नारियल यूज करते हैं, नॉर्थ वाले कम यूज करते हैं। नारियल पता है ना आप लोगों को कैसे होता है? उनके हार्ड शेल होता है, अंदर फिर पानी भरा होता है आधा सा, तो उस तरफ से एक एक ब्रह्मांड है जिसमें आधा पानी भरा हुआ है और उसमें लेटा हुआ है गर्भोदकशाही विष्णु। सो गर्भोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु को बोलते हैं परमात्मा एक ब्रह्मांड है। ठीक है। और उसके बाद कौन सा विष्णु है? क्षीरोदकशाही विष्णु। वो विष्णु है क्षीरोदकशाही विष्णु जो हर एटम के अंदर, हर जीव के अंदर एज ए परमात्मा जैसे होते हैं, है ना। बोलते नहीं परमात्मा से आई विल गिव यू द अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कम टू मी, है ना। तो ये जो भी बोल रहे हैं वो है क्षीरोदकशाही विष्णु। तो ये यहाँ पर बताया गया था, श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर जितने पुरुष अवतार है उन्होंने बताए। और इसमें जो है विष्णु, है ना, जो यहाँ पर बताया था डेटी ऑफ क्वालिटी ऑफ गुडनेस, है ना, सत्व गुण के विग्रह है इन द मटेरियल वर्ल्ड इज द पुरुष अवतार नोन एज क्षीरोदकशाही विष्णु, है ना। तो जो विष्णु हम बोल रहे हैं यहाँ पर कौन सा मोड का है? गुडनेस का, तो वो है क्षीरोदकशाही विष्णु। ठीक है। तो ये था अंडरस्टैंडिंग पहले पैराग्राफ का। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। यहाँ पर बताया है 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर का, जो आपने ऑलरेडी बताया है कि ब्रह्मा जी जो है विग्रह है ऑफ पैशन। पैशन क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया, शुरू किया, है ना। कोई भी चीज हम शुरू करते हैं, जैसे कि एक बंगला बनाना है या बिल्डिंग बनाना है ना, तो वो उसके लिए हमें चाहिए पैशन बनाना है। पैशन से हम बना सकते हैं, है ना। पैसा चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, और फाइनली वो बिल्डिंग बन जाता है। तो इसलिए ब्रह्मा जी को जो यहाँ पर बताया है द डिपार्टमेंट हेड ऑफ पैशन। नेक्स्ट जो है रजस, नहीं, नेक्स्ट जो है गुडनेस, क्योंकि वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है ना। तो नेक्स्ट जो है गुडनेस। गुडनेस का क्या फीचर है? मेंटेनेंस, है ना। कोई भी चीज, अभी समझो प्रभु ने ये इतना अच्छा बंगला बनाया है ना, तो बंगला बनाने के लिए उसका एक फिक्स टाइम होता है ना, 3 साल 4 साल होता है। लेकिन मेंटेनेंस कब तक चलता है ना, पूरे जन्म भर। या अगर अगला फैमिली जनरेशन को जाएगा तो फिर भी, तो मेंटेनेंस जो है बहुत डिफिकल्ट है कोई भी चीज, है ना। तो कुछ कुछ एग्जांपल है, जैसे कि गाड़ी है, रोटी है, नहीं रोटी नहीं, कपड़ा है, नहीं कपड़ा नहीं, जो भी है ना, कोई भी कुछ मेंटेन करने के लिए थोड़ा टाइम और मेहनत लगता है, तो उसको बोलता है गुडनेस। ठीक है। उसके बाद होता है इग्नोरेंस, है ना, तमो। तमो का की कौन है? शिव जी, है ना। अब ये बंगला में कोई बोलता, कोई पुराना बंगला होगा तो उसको तोड़ने को ज्यादा टाइम नहीं लगता, सो दैट इज वेरी इजी, है ना। तो इसलिए बताया है कि क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन इज वेरी इजी, क्योंकि उसमें एक टाइम लिमिट होता है, लेकिन मेंटेनेंस बहुत चलता है। सो दैट इज मेंटेनेंस इज डिफिकल्ट टास्क एंड इट इज इन द मोड ऑफ गुडनेस। तो जो है, तो इससे हमें क्या मालूम पड़ता है कि कौन सा सबसे टॉप में है ना, मोड ऑफ गुडनेस। और इस तरफ से गुडनेस का कौन है डिपार्टमेंट हेड? लॉर्ड विष्णु। सो दैट्स व्हाई लॉर्ड विष्णु हैज बीन गिवन ए हायर रोल, आई मीन रैंकिंग में उनका ज्यादा है। ठीक है। उसके बाद आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, जिसमें है वर्शिप ऑफ विष्णु। क्योंकि हम समझ गए कि विष्णु तीनों गुणों से सबसे टॉप रैंकिंग में है, या वेरी पायस एंड बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बीइंग। ठीक है। वो क्यों, आगे समझते हैं। ठीक है। मेटीरियलिस्टिक एंड फुलिश ह्यूमन बीइंग्स वर्शिप ब्रह्मा एंड शिवा। ठीक है। ये मैंने नहीं बोल रहा हूँ, ये परपट में श्रील प्रभुपाद ने लिखा है। ठीक है। मेटीरियलिस्टिक्स कौन कौन है? आप लोग नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ, है ना। और मूर्ख कौन है? वो भी आप लोग नहीं है, मैं ही हूँ, क्योंकि मुझे बाहर निकलना है और माता जी प्रभु ज्यादा है यहाँ पर, तो मार पड़ी तो भी हॉस्पिटल वैसे भी मेरा है कॉन्टेक्ट, इमरजेंसी में कॉन्टेक्ट बना के रखा है। हाँ, लेकिन क्या है, डॉक्टर लोग के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, है ना। जो पैर के डॉक्टर है उसको नहीं पता कि क्या आंख में हो रहा है ना, तो जब मार पड़ेगी तो कौन से पार्ट में पड़ेगी वो नहीं पता। तो एनीवेज कहने का मतलब ये है कि जो कौन कौन है यहाँ पर, किसका दो पर्सनैलिटीज का मैंने जिक्र किया?
जो ब्रह्मा जी और शिव जी को पूछते हैं, देखो कोई नहीं बोल रहा है, सबकी श्रद्धा देखो कितना है। हाँ, इंग्लिश में बोलते हैं मेटीरियलिस्टिक एंड फुलिश, हिंदी में क्या बोलते हैं? लेकिन माता जी ने सही बोला है ना, जो भक्ति करते तो हमें ज्ञान और वैराग्य है ना, डिटैचमेंट मिलता है, और जिससे हम हमारे सेंसेस वो जो है प्यूरिफाई करके हम जाएंगे गोलोक वृंदावन, जैसे हम माता जी ने बताया। ठीक है, तो ये शिव जी और ब्रह्मा जी की जो पूजा करते हैं, तो हम जो मटेरियल वर्ल्ड में है, हमारी फैसिलिटीज जो है अच्छा करने के लिए हम उनको पूछते हैं, लेकिन हमारी ये जो कमजोरी ये है कि एक विश अगर सक्सेस हो गया तो उसके पीछे तो हमें बड़ा सा लिस्ट बनाना है ना। अगर हमें मालूम पड़ गया वहां से काम हो रहा है, तो जितने हमारे मेंबर्स हैं वहीं पे लाइन लगाना शुरू कर दे, किधर गया लाइन लगाने वाला तो, है ना, तो हमारी लाइन वहीं पे शुरू हो जाती है। तो इसलिए बताया मूर्ख, क्योंकि हम लोग मटेरियल वर्ल्ड को फैसिलिटेट अच्छी तरह से वही निभाने के लिए, देखो जैसे हम 1 बेडरूम में भी रह सकते थे, है ना, क्या फायदा था? ये एक फायदा है जिसके पास 1 बेडरूम है, और जिसके पास 5-6 बेडरूम वाला रूम है, फायदा क्या है उसमें और नुकसान क्या है, बोलो माता जी? एक तो कम पैसे से मिल जाता है ना, हम लोग बहुत सारे पैसे बचा भी सकते हैं, और क्या है, जितने मेंबर्स हैं आजू बाजू में थोड़ा हीला दूसरे मेंबर को लग जाता है, मतलब मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं, है ना। अगर 5-6 बेडरूम दिया तो उसकी बेटी गया ऊपर 4th फ्लोर, ये 4th फ्लोर 5th फ्लोर में, हमें मालूम ही नहीं कि क्या हो रहा है, तो हमने पता ही नहीं होता है, तो फैमिलीज में थोड़ा सा इश्यूज हो जाता है। तो इसलिए बोलता है कि माता जी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपका तो बहुत सही है माता जी, ये 3 बेडरूम ज्यादा नहीं जाना है, ऊपर ही है ना माता जी, एक दो स्टेप तो ऊपर चढ़ेंगे तो हो गया 1st फ्लोर, कितनी अच्छी बात है ना। तो इस तरफ से ये भी एक फायदा है कि जितना फैमिली मेंबर्स नजदीक रहते हैं तो हमें एक दूसरे का पता है। अब तो चलो कलयुग का असर तो पड़ रहा है, तो जॉइंट फैमिली किस किस के पास है? किसी के पास नहीं है ना, क्योंकि फॉर्मूला ऐसे बोल के ही आते हैं, क्योंकि सीरियल देखने से पहले फॉर्मूला मालूम पड़ जाता है कि मदर इन लॉ और डॉटर मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ कभी पटती नहीं है, पटती भी होगी तो बोलिए पटना नहीं चाहिए, क्योंकि मेडिकल में है तो होना नहीं चाहिए, तो ये सही नहीं है ना। तो इस तरफ से ये फॉर्मूला से ही आता है, और जैसे ऐसा नहीं कि मेरी पत्नी ऐसा कि मैं जैसे है ना, जैसे कोई शादी करके आता है तो बोले मदर इन लॉ कैसे भी पटा देना है ना, अगर नहीं पटती तो बोले हमें अलग से रहना है, पहले न्यूक्लियर फैमिली है ना, क्योंकि झगड़े के बाद फिर न्यूक्लियर फैमिली होनी अच्छी बात नहीं है, पहले से ही हम लोग बना के रखते हैं अलग अलग, और वीकेंड में मिलते हैं, क्या प्रॉब्लम है? एक तरफ से यहाँ का अरेबिक स्टाइल ऐसे ही है, तो मैं भी सोच रहा था ये हमने पहले ही करना चाहिए था, है ना, क्योंकि हमने क्या थोड़ा सा लड़ाई वड़ाई करके, कि है अर्जुन ने लड़ाई की तो हम भी कर सकते हैं घर में, है ना, हमने भी थोड़ी बहुत लड़ाई करके अच्छा ही हुआ, जो भी होता है अच्छा ही के लिए होता है ना, हम पहुंच गए दुबई, है ना, और फिर हम जाते हैं समझ में वन से ने वाइफ रिलेशन मेंटेन करने के लिए, क्या प्रॉब्लम है ना। इनमें मैं मुद्दा से हट गया थोड़ा सा, सॉरी फॉर रिमाइंडिंग, प्रभु ने आंख दिखा बोले क्या प्रभु हमारा सब सही चल रहा है, अच्छा, तो मैं बोले वेरी गुड, कभी कभी भी आ सकते प्रभु बहुत स्ट्रांग है वो। एनीवेज आगे चलते हैं हम, देखते हैं यहाँ पर जो फॉर्म है, मैंने बताया था कि विष्णु जी का हमें डिवोशनल सर्विस करना चाहिए। अब आ रहे हैं क्यों स्लोली, विष्णु जी जो है बहुत सारे, जैसे पता है हमारे अंदर सब कुछ, सबके अंदर तो कितने टुकड़े हुए हैं, टुकड़े नहीं हुए, उन्होंने एक्सपैंड किए, है ना। कौन से विष्णु एक्सपैंड हुआ भाई? 3 विष्णु थे, चेक करने के लिए कोई सुन रहा है कि नहीं? तो सुन रहे बोलो। कौन सा विष्णु मत जी? महाविष्णु, तालियां बजाइए। गलत है, दूसरा दूसरा कौन? शिरोदकाशाही विष्णु, है ना। तो शिरोदकाशाही जो है उन बहुत सारे एक्सपेंड करके बहुत 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 मिलियंस एंड बिलियंस हो जाते हैं वो, ठीक है। तो इसमें फिर 2 रूप आता है, कौन से 2 रूप? ये प्रॉब्लम है, माता जी से आगे बैठ के हंसते हैं ना, तो क्या प्रभु तो एकदम बटर है ना माता जी, कौन बटर है? प्रभु बटर है, बराबर है, माता जी फायर है, ये मैंने वो बोला ना, एक फायर पुष्पा को फ्लावर समझा है क्या? नहीं, फायर है। तो यहाँ पर बताया है कि भागवतम में माता जी फायर है और हम प्रभु बेचारे बटर है। एनीवेज आप लोग फिर से सोचिएगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछने वाले थे कि यहाँ पर 2 रूप बताए हैं विष्णु जी के, इतने सारे एक्सपेंशन हुए हैं, हर एक जीव के अंदर है, हर एक एटम के अंदर है ना। तो 2 रूप है, एक है इंटीग्रेटेड फॉर्म और एक है सेपरेटेड फॉर्म। अब आप बताइए इंटीग्रेटेड फॉर्म
हिंदी में बताता हूँ, अभिन्न है रूप और भिन्न वाला रूप। अभिन्न मतलब सेपरेट नहीं हुए, है ना। तो एज इट इज भगवान के जो है प्लेनरी एक्सपेंशन जो होते हैं, विष्णु तत्व जो होते हैं, है ना, तो वो उनको बताया है इंटीग्रेटेड फॉर्म, जो भगवान के ही क्वालिटीज उनके पास है और उनके पोटेंसी शक्ति भी उतना ही है। और जो भिन्न हुआ है, आई मीन सेपरेटेड, कौन है वो? जीव तत्व, है ना। तो हम भी क्वालिटेटिवली सेम है, डिफरेंट है? सेम है ना। हमें भी प्यार होता है। क्या तुमने किसी से प्यार किया? कौन है? हाँ, मैंने भी किया है, भगवान कृष्ण से किया और बीवी से भी। अच्छा लगता है ना माता जी? कभी कभी माइक में तो पब्लिकली तो बोलना चाहिए, फिर घर की बात अलग है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं मेरी क्लास होने से पहले। ठीक है, भिन्न और अभिन्न हम समझ गए क्या है। अभिन्न और भिन्न, इंग्लिश वाला भिन्न नहीं, हिंदी वाला भिन्न। इंग्लिश वाला भिन्न में क्या होता है? हाँ, तो यहाँ पर हिंदी वाला भिन्न है। तो हिंदी वाले में दो टाइप के हैं। एक है इंटीग्रेटेड फॉर्म, जो भगवान के ही फॉर्म है, फॉर्म नहीं है, भगवान के ही शक्ति, क्वालिटी, पोटेंसी उनमें सेम होता है। और जो भिन्न है, सेपरेटेड है, वो क्वालिटी वाइज सेम है। मतलब जैसे हमें किसी से प्यार, जिसके साथ अटैचमेंट, जितने रस है ना, रास रास रसास है ना, रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए भगवान ने इतने सारे हमारे एक्सपेंशन हुए हैं। ठीक है, तो जो बिन है उसमें क्वालिटी वाइज सेम है, लेकिन क्या डिफरेंट है? क्वांटिटी वाइज, है ना। जैसे बोलता है कि समंदर है ना, ओशन का एक स्पून अगर हम ओशन का पानी ले लेते हैं, तो ओशन का पानी का जो क्वालिटीज है ना, जो सॉल्टीनेस है, वो 1 स्पून पानी में भी उतने सेम क्वालिटीज मिलेगा। लेकिन डिफरेंट क्या है? सुनामी सिर्फ ओशन में होता है, 1 चम्मच पर पानी में नहीं होता है। ठीक है, तो उस तरफ से यहाँ पर बताया है कि सेपरेटेड फॉर्म्स और इंटीग्रेटेड फॉर्म्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्योंकि भिन्न है और स्मॉल है, इससे क्या हुआ हमारी डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेजेस भी है। क्योंकि हम जीव है, सेपरेटेड है, हमारे ऊपर माया का प्रभाव, असर पड़ता है। और इंटीग्रेटेड वाला विष्णु तत्व में क्या उन पे होता है माया का असर? नहीं होता है ना, क्योंकि भगवान ने एनर्जी बनाया है ना, तो इंफीरियर एनर्जी है ना। तो जिसने बनाया है एनर्जी, क्या उसके ऊपर असर कर सकता है? नहीं बना सकता, है ना। तो उस तरफ से यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड फॉर्म है, उनके ऊपर माया का असर नहीं होता है। और जो हम हैं सेपरेटेड, है ना, जिन जैसे विभु और अनु बताया है ना, भगवान को विभु और हम अनु हैं। और जैसे एग्जाम्पल है गोल्ड माइन, और हम है 1 पाउडर ऑफ गोल्ड, है ना। तो उस तरफ से जो जीव है उनके ऊपर माया का असर होता है। ठीक है, तो हमने देखा है कि भौतिक शक्ति अपने वंश में रखते हैं। किसको? जीव को, है ना। दैट्स वाई अभी जब हम क्लास भी ले रहे हैं, तो आधा लोग तो मुंह खोल के सो रहे हैं, कोई कराटे ले रहे हैं, और कोई कोई देख रहे हैं। देखो ये क्या हुआ? ये माया का असर है। तो जो सो रहा है वो कौन से गुण में है? वो एक्चुअली सो नहीं रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि तमोगुण में है करके, हमारे एग्जाम्पल दे रहे हैं। इतने बड़े बड़े हमारे भक्त हैं यहाँ पर। और जो सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, वो क्या है? कोई नहीं बोल रहे। हाँ, सत्व गुण में है ना। और जो पैशन में है, वो क्या कर रहे हैं? वो बाहर वो प्रसादम के लिए रेडी कर रहे हैं, है ना। वो चटाई खींच रहा है, वो रोज अरेंज कर रहे हैं, माइक नहीं चल रहा है, ये देख क्या टेंशन है, कितना प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है, कभी हो रहा है ना। या भूख लगा होगा। तो देखो सब हमारे सामने तीनों गुण है। हम बोलेगा हाँ माया बाहर है, हम तो अंदर ही है ना। तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे वेराइटीज होते हैं लोगों के। ठीक है, अब थोड़ा मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। इंटीग्रेटेड फॉर्म या अभिन्न रूप का, वो है प्लेनरी एक्सपेंशन ऑफ द लॉर्ड। वो भगवान से अलग नहीं है, नॉन डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन बोला तो क्या हुआ? शुरू कहाँ से हुआ सृष्टि? भगवान कृष्ण थे, फिर बलदेव जी आए, फिर सतयुग। तो इसलिए ओरिजिन बोलता है कि भगवान श्री कृष्ण को, है ना। तो उनके जैसे मैंने बताया था, इंटीग्रेटेड फॉर्म में उनको सेम पावर होता है, सेम स्टेटस। एग्जाम्पल्स है बलराम जी, विष्णु, नारायण, है ना। तो उनको गॉड है, विष्णु तत्व बताया है। सेपरेटेड फॉर्म जो है लिविंग एंटिटीज, जीवास है।
कौन सा वर्स आपको याद आता है? मुझे भी नहीं आता, मैंने लिख के रखा है। वेरी गुड। तो इट्स फाइन अगर नहीं आता है। जीव भगवान का एक पार्ट है, तो ये तो गुडनेस वाले बोलो। हाँ वेरी गुड, वाह क्या बात। 15.7 में ये वर्स है, ममई वांशु जीव लोके जीव भूत सनातनः मनसस्यामि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, है ना। तो भगवान के ही हम अंश है, इसीलिए क्वालिटेटिव वाइज सेम है, लेकिन हम विभु है, छोटा सा है, देयर इज माइनर पार्टिकल जो माया के अंदर आके फंस जाते हैं। और हम अलग अलग वेराइटीज यहाँ पर देखे, और हम प्रकृति में आके कितने सेंसेस बताए यहाँ पर? मनसष्टानि इंद्रियाणि, 6। छठवा कौन सा है? 5 तो हमें पता है, माइंड, है ना। तो यहाँ पर आके हम बहुत मेहनत करते हैं माया से छूटने के लिए, नहीं, टू लॉर्ड इट ओवर के लिए हम आए हैं। क्यों यहाँ पर? हाँ, क्या एंजॉय करने? तकलीफें एंजॉय करने, है ना। तो ये हमने यहाँ पर आए क्यों है पहले तो? अच्छा माता जी, आपके माता जी भगवान को प्राप्त करने के लिए आए हैं, है ना। लेकिन शास्त्र बोल रहे हैं कि हम आए हैं यहाँ पर भगवान बनने के लिए, सबसे सुंदर बनने के लिए, सबसे पावरफुल बनने के लिए, सबसे पैसे वाला बनने के लिए, और सारे लोग मुझे ही प्यार करना चाहिए। क्या तुमने किसी से प्यार किया? है ना। तो ये एग्जाम्पल है यहाँ पर। तो ये हर हम सभी जीव का यही हाल है। तो हम यहाँ पर आए थे, और जब हम बोल रहे हैं ब्रह्मा जी भी है, क्या ब्रह्मा जी जीव है या विष्णु तत्व है या तत्व है ना। तो हम बन सकते हैं ब्रह्मा जी, जीव तत्व है, हम भी तो जीव तत्व है ना, तो हम भी बन सकते हैं, लेकिन बहुत ऑस्टेरिटी से, और एकदम जीवों में से सबसे टॉप, एकदम प्योर। अभी तो हमारी हालत ऐसे है, तो ब्रह्मा जी बनना अभी नहीं है, लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, सुना है। तो आप लोग सब लोग कोशिश कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी क्या है? पोस्ट है या क्या है? पोस्ट है ना। तो वो पोस्ट में हम लोग सब मेहनत करके पहुंच सकता है। क्या वही आपका गोल है? थैंक यू। कितने ऊंचे विचार के भक्त मेरे सामने बैठे हैं, मैं अब आगे कुछ बोल ही नहीं लेता हूँ। वहाँ मेरे प्रिय सत्य रूपा प्रभु बैठ के किसको मैसेज कर रहे हैं? प्रभु आप पैशन में है लगते हैं। मेरे सामने गुडनेस में बैठ के आप पैशन में क्या कर रहे हैं प्रभु जी वहाँ, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। हर एक का एक एक ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि नहीं? भगवान कृष्ण कर रहे हैं डू योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, तो वैसे प्रभु हमारे प्रिय ड्यूटी भी कर रहे हैं, है ना। तो जैसे हम ड्यूटी करते हुए भगवान कृष्ण को भी याद कर सकते हैं। तो हमारे प्रभु व्हाट्सएप में भगवान कृष्ण के जो गुणगान है, हम उनके भक्तों को बोल रहे हैं, आओ सुनो, देखो इधर क्या हो रहा है। ओके, बस प्रभु मुझे क्षमा कीजिएगा, बाहर आके मुझे कुछ बोलना। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं देखा कोई माता जी सो रहे थे, तो ऐसे कुछ ना किसी का नाम लेंगे तो आजू बाजू वाले भी जग जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर है कि एंट्री हो रही है भगवान की मटेरियल वर्ल्ड में। अब बोलो कब होगा एंट्री हीरो का? पिक्चर में हमने तो बहुत पिक्चर देखा, सीरियल में हीरो का कब होती है एंट्री? हाँ हाँ, नहीं, स्पेशली जब हीरोइन तकलीफ में होती है तब है ना, तब वो हीरो आता है। तो यहाँ पर भी कब आता है भगवान कृष्ण यहाँ पर मटेरियल? अच्छा, कौन सा वर्स है वो? हाँ नहीं, मैंने पूछा कब आते हैं, उससे एक पहला वर्स है। ठीक है, तब भगवान कब आते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तब कब आता है? जब रिलीजन में डिक्लाइन होता है ना, और इररिलीजन जो है वो अधर्म जब बढ़ता है ना, तब भगवान आते हैं। अब भगवान आके क्या करते हैं? वो है आप लोग ने पहले बताया, परित्राणाय साधु, है ना। वो आते हैं किसके लिए? वर्स है 4.8 भगवद गीता का, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, है ना। तो डिलीवर दी पायस, वो अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए
और जो उन्हें तंग करता है उन्हें निकालेंगे, और धर्म का स्थापन फिर से करने के लिए, क्योंकि आए थे क्यों, क्योंकि धर्म कम हो रहा था ना, डिग्रेडिंग, तो देन दैट्स व्हाई ही कम्स। ठीक है। अब यहाँ पर है कि भगवान जो है भक्त को डिलीवर करने आया। तो हमारे भक्त कौन से गुण में फंसा हुआ है और कौन सी शक्ति के अंदर आया हुआ है? माया के शक्ति में, है ना। और हम जो है बदजीव जो बोलते हैं, है ना, वी आर बॉडी है, सोल है, ऐसे थियरी में तो बताया है सोल है ना मतलब। लेकिन हम लोग ज्यादा सुबह उठ के सोल को देखते हैं या बॉडी को देखते हैं? हाँ, तो हम पहले बॉडी के लिए सब ठीक ठाक करते हैं, सोल तो अंदर है ना, उनको तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा रीड करता हूँ, भटक गया मैं। सच लिविंग एंटिटीज जो जीव है ना, appear in this material world with the intention of, माता जी जैसे बोला है, नहीं माता जी का नाम नहीं। हम सब क्यों आए हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था, टू लॉर्ड इट ओवर द, है ना। हम आए थे भगवान बनने या कोई भी शक्तिशाली बनने के लिए, है ना, स्वामी बनने, प्रभु बनने। और आके हम कहाँ फंस गए, क्या बन गए हम स्वामी? नहीं, है ना। तो हम बहुत कोशिश करते हैं बनने के लिए और फिर हम थक जाते हैं, फिर हमें वो ब्रह्म जिज्ञासा आते हैं, हम आए क्यों थे, है ना। मनुष्य शरीर भी मिला, फ्लैशबैक में जाते हैं, मैंने यूं किया वो किया, और लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है मेरे में, और पशु में कोई फर्क ही नहीं है। मैं भी आया, पशु डिग्री ने किया, मैंने डिग्री किया, है ना, शादी किया, एनिमल्स तो बिना पढ़े ही शादी किया, है ना, बच्चे पैदा कर दिए, शादी तो नहीं, बच्चे पैदा किए, है ना, बच्चे हो गए और फिर बुढ़ापा आया, मृत्यु हो गया। वो तो एनिमल्स को तो बिना मेहनत किए भी हो जाता है। तो हमें भक्ति अगर नहीं किया तो हमें और पशु में कोई अंतर नहीं है, तो नेक्स्ट लाइफ में गारंटेड है क्या, पशु बनने, क्योंकि आपने यूज ही नहीं किया भक्ति, है कि नहीं। इसलिए यहाँ पर जोर दिया है कि भक्ति करो, है ना। अभी ये तीनों जो गुण के डिपार्टमेंट हेड है, उसमें हमें किसका भक्ति करना चाहिए? क्यों विष्णु जी का ही करना है? सतोगुण में है तो क्या हुआ मदर जी? वैसे तो तीनों गुण है, अभी सत्व में है तो 5 मिनट में हम गिर जाएंगे दूसरे गुण में, पैशन में। प्रसादम का जैसे अनाउंसमेंट होगा, देखो कि इसका गुण क्या होता है। हाँ हाँ, प्रसादम खाने के बाद सत्व गुण में, उसके पहले कौन से गुण में होता है? प्रभु मुझे और दीवार वाला कुछ चैर देना, थोड़ा फैल के बैठने को प्रसादम खाना है, ये कौन सा गुण हुआ, है ना। तो ये होता है पैशन। ठीक है, रुको, मैं अभी कहाँ गुण में, मैं खुद ही गुण में फंस गया। रुको, तो तीन नेचर है, तो यहाँ पर सद्गुण इसके भी बताया गया है, क्योंकि भक्ति के लिए सद्गुण, है ना, गुडनेस प्लेटफॉर्म है। हमारी गोल क्या है? गोल कहाँ पहुंचना है? गोलोक वृंदावन, है ना। वहां जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक में जाना है। तो क्या है वो चेंज चाहिए हमें? वी हैव टू ट्रांसेंड, बोलते हैं ट्रांसेंड। तो हमें ट्रांसेंड कैसे होगा? जब हम भक्ति करते हैं, है ना। तो लेकिन भक्ति अच्छी तरह करने के लिए आप वही चैंटिंग जो है ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हो, है ना, दोपहर को भी कर सकते हो, इवनिंग को भी कर सकते हो, लेकिन जिसमें अच्छा जब कब होता है ना, या अर्ली मॉर्निंग, चलो ब्रह्म मुहूर्त भी नहीं, जब से हम उठते हैं ना, और जो टाइम है, तो समय में भी हमारे जो है 3 गुणों का असर होता है, जिसमें हम भी इंटरेक्ट होते हैं, है ना। तो इसलिए सद्गुण जो बताया है वो वेरी कंड्यूसिव बोलते हैं, वो ऐसे जब टाइम है वहां से हम लोग ट्रांसेंड, या हम भगवान के ऊपर अच्छी तरह से फोकस और कंसंट्रेट कर सकते हैं। ठीक है। अभी ये जो हम जीव है, हम जो है 3 गुणों में फंसे हुए हैं, और एज सच लिविंग एंटिटीज जो जीव है ना, दे हैव टू चेंज द मटेरियल कवरिंग। और हम यहीं पे अगर है, ब्रह्मा और शिव जी के अगर हम प्रे करते रहेंगे, डिपेंड्स क्या आप प्रे कर रहे हैं आप, है ना। अगर कोई मटेरियल इच्छा है तो यहीं पे रहेंगे, या अगर हमें कृष्ण प्रेम के लिए प्रे कर रहे हैं तो हमें फिर चेंज द बॉडी, है ना। चेंज बॉडी मतलब हम यहीं पे रहेंगे तो दूसरा शरीर मिलेगा, जैसे मैंने बताया आपको, आपकी इच्छा के और डीड्स के हिसाब से, है ना। व्हाट इज योर अंत काले चा
महादेव है ना। भगवान का अगर आपने नाम याद किया वो क्या रातों रात आ जाएंगे या उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है ना? बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, जब भी हम लोग जाएंगे। ठीक है, आगे हम फिर से एक रिकैप है, प्रभुपाद ने दिया है ब्रह्मा विष्णु और महेश, जस्ट टू चेक कौन से पैशन है और क्या उन लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मा जी जो है पैशन में है, गुडनेस में है, कहाँ पर है? ब्रह्मा जी पैशन में है और वो क्रिएशन करते हैं, ठीक है। विष्णु जी जो है गुडनेस में है, मेंटेन करते हैं, और शिव जी जो है तमो में है और डिस्ट्रक्शन करते हैं। डिस्ट्रक्शन उनका एक स्पेशल नृत्य बताया है इसमें, है ना, तांडव नृत्य, है ना, उससे वो डिस्ट्रक्शन करते हैं। अब डिस्ट्रक्शन में क्या होता है, तो डिस्ट्रक्शन में अगर यहाँ पर जो बताया है पहला वाला यहाँ पर जो डिस्ट्रक्शन बताया है कि ब्रह्मा जी की जो डे टाइम में डे खत्म होने वाला है, तो वो डिस्ट्रक्शन में क्या होता है, जैसे मटेरियल वर्ल्ड के अंदर, है ना, कितने प्लानिटरी सिस्टम्स हैं? आई मीन 14 है ना, लोअर मिडिल एंड अपर, है ना। तो ब्रह्मा जी के जब एंड डे खत्म होता है तो ऊपर के सिर्फ 4 प्लैनेट्स रहते हैं और बाकी के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कैसे? फायर आता है अनंत शेष के मुख से और पानी से वो पूरा फ्लडेड हो जाता है। तभी वहां का जीव को क्या होता है? हाँ, इट रिमेन्स डॉर्मेंट। जैसे हमारे लैपटॉप नहीं देखते, सडनली अगर बैटरी नहीं होता वो अपने आप को बंद कर देता है ना, फिर उसमें जब चार्ज करते हैं वो जहाँ थे वहां से आते हैं। तो उस तरफ से जीव जो है डॉर्मेंट स्टेज में रहता है, ठीक है। अब हम आते हैं, हमारे गोल क्या है, जैसे मैंने बताया था, मुक्ति, लिबरेशन। किससे मुक्ति पाना है? बीवी से या हस्बैंड से? साइकिल से, माता जी। साइकिल से बोला था, मुझे याद आया एक है, मैं बाद में बताऊंगा साइकिल का स्टोरी। तो हमें सिर्फ साइकिल नजर आया, सुनाई दिया माता जी। तो मैं समझता हूँ बर्थ डेथ ओल्ड एज और डिसीज के साइकिल से हमें छूटना है ना। और जैसे मैंने बताया अंत काल में भगवान का नाम हमें लेना चाहिए, ठीक है। सो एनीवन देयरफॉर हु विश टू गेट आउट ऑफ दिस प्रिजन हाउस, किधर है प्रिजन हाउस? हाँ, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है प्रिजन हाउस है, लेकिन इतना अच्छा बंगला, इतना अच्छा शैंडिलर, इतना प्रभु, ये क्यों प्रिजन हाउस बताया प्रभु? ये तो मस्त है, प्रिजन है, हमें तो इधर ही रहना है ना माता जी। ऐसा और एक मिला होता तो हम यहीं पे रह लेते, वो मुश्किल नहीं, हमें कुछ भी होगा, प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ, टेम्पररी है ना। तो इसीलिए यहाँ पर जो बताया प्रिजन हाउस है, जो हम आए यहाँ पर फंस गए, तो यहाँ से कैसे बचेंगे? गेट तो सामने ही है, कभी भी निकल के जा सकते हैं, साइकिल में जा सकते हैं, बाइक में जा सकते हैं, है ना, कोई भी चीज से लेके जा सकते हैं। लेकिन हमारे रियल जो सोल का है वो कैसे बचेंगे? वो तो साइकिल में भी नहीं बच सकते, है, स्पिरिचुअल साइकिल होगा उनकी। नहीं, तो उनको ये है कि एक जो जीव है भगवान को याद करना चाहिए, है ना। तो यही हमारी कोशिश है कि भक्ति करें, ये क्लास में आप लोग आए, भगवान के नाम सुन, है ना। तो इससे जो भी आप लोग मूड में हैं, देखो वो उठ जाता है, जिसने प्रभु का नाम ले वो तमो से एकदम से वो आ जाता है गुडनेस में। नाम लेना मुझे बोला है नहीं है अपने एक प्रभु ने, तो मैं अभी थोड़ा सा और भी शुद्ध हो रहा हूँ, नहीं तो मैं नाम लेने में थोड़ा सा अभी झिझकता हूँ। सो एनीवन हु विशेस टू गेट आउट ऑफ दिस प्रिजन हाउस, जेल, है ना, और ये मटेरियल एग्जिस्टेंस विच इज फुल ऑफ मिजरीज। क्या क्या मिजरी है, जैसे माता जी ने बताया था, है ना। हाँ, है ना। तो अभी हम लोग के लिए, मेरे लिए स्पेशली अभी ओल्ड एज और मृत्यु सामने नजर आ रहे हैं। बर्थ के लिए तो बाद में देखा जाएगा, डिसीज भी नजदीक में है ना। तो हम समझते हैं जैसे ही 2 घंटा बैठने के बाद उठने के बाद हमें मालूम पड़ता है कि डिजीज और ओल्ड एज नजदीक में आया है, तो रियलाइजेशन देखो हमारे कितने अच्छे हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? वी मस्ट प्लीज लॉर्ड विष्णु। कैसे? भक्ति से, है ना, भक्ति माया और सेवा द्वारा हम ये संभव कर सकते हैं। 71266 hand. Please remove your car immediately. ठीक है, तो यहाँ पर जो बताया है कि ये हम जो 4 जीव है ना, ये 3 गुणों में है। ये कौन सा वर्ष है?
या मैं बोल सकता हूँ ये माया की शक्ति से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, कौन सा वर्स है भगवत गीता में? करेक्ट, वेरी गुड। 7.14 देवी हे एषा गुणमयी मम माया दुरात्यय माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। तो ये जो एनर्जी है माया भी जो भगवान की ही शक्ति है ना? उनका क्या रोल है माया देवी का? वो भी तो एक सेवा ही है ना, भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं माया देवी। हम तो बोल रहे हैं कि हमेशा तकलीफ दे रहे हैं, हम तो बस वही देख रहे हैं ना, लेकिन माया देवी जो है हमारे टेस्ट ले रहे हैं, है ना? जो सच्चे भक्त हैं उनको ही पार करने देते हैं, है ना? और उनको कौन इंस्ट्रक्ट करता है माया देवी को? श्री कृष्ण, है ना? तो वही बस यहाँ पर बताया है, माया मेति तरती थे, वो जाएंगे कैसे? मम माया प्रपद्यन्ते, है ना? जो भगवान के सरेंडर करते हैं तो भगवान कृष्ण माया देवी को बोलता है ये मेरा भक्त है, इन्हें आने दो। आगे, एंड इफ एनीवन वांट्स टू कंटिन्यू प्रेजेंट लाइफ इन द मटेरियल वर्ल्ड, तो क्या करते हैं? हम तभी मांगते हैं भगवान को। कौन से भगवान को? शिव जी और ब्रह्मा जी को, कि मुझे थोड़ा सा अच्छा घर देना, है ना? अच्छा वाला गाड़ी देना, ज्यादा नहीं लालची हूँ, एक रोल्स रॉयस दे देना, ज्यादा नहीं चाहिए, एक बंगला चाहिए पाम आइलैंड्स में। थोड़ा थे तो बोल रहा हूँ, है ना? इतनी बड़ी यूनिवर्स में से का एक बंगला मैंने पाम आइलैंड में क्या बोल दिया, इतना लालची थोड़ी होता है ना? तो ऐसे हमारी लिस्ट है ना, हम अपने आप को ही कंसोल करके छोटा छोटा जो इच्छाएं हैं हमारी पूरी करने दे देता है। फिर एक बार वो आ गए इतना विला में, पाम आइलैंड्स में, फिर हमारी भी तो होती है ना स्टेटस, कहाँ हम वो जो पुराना गाड़ी में जाए, तो उसके लिए एक रोल्स रॉयस भी तो चाहिए। फिर देखते हैं बाजू के घर में 5-6 मेड है, हमारे पास तो एक भी नहीं है, मैं खुद ही बैठ के कर रहा हूँ, तो और मेड चाहिए, है ना? तो ऐसे करते करते हम क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं इसमें ही, है ना? ओके, तो हम ऑलरेडी फंसे हुए हैं, और कितना फंसना है माता जी? तो नहीं फंसना है करके हम आ रहे हैं या सत्संग में, प्रोग्राम्स में, है ना? यहाँ आके भी अगर आप सो जाएंगे, खराटे लेंगे, हैं, एक आंख बंद है एक खुला है, एक तो दोनों आंख खोल के सो रहे हैं, तो बोला प्रभु जी बंदों में एक्शन रिएक्शन क्यों नहीं हो रहे? बोला देख रहा हूँ प्रभु। बोला चलो ठीक है ना? तो लेकिन माया देवी ये सब जानती है अंदर, और हमारे अंदर कौन सा विष्णु बैठा हुआ है? शिरोजक से विष्णु पहचानते हैं अंदर। बोले देखता हूँ, माया से कांटेक्ट करवाता हूँ। ठीक है, आगे, नो डेमिगॉड्स। चलो हमने शिव जी और ब्रह्मा जी से सब मांग लिए, प्रभु ने बोला, शिव जी ने बोला चलो फटाफट आपको दे दिए 5-6 मेड, रोल्स रॉयस और पाम में मिला। फिर क्या होंगे हमारे? क्या वो हमारी रियल पर्पस है? रियल पर्पस इज टू लिबरेट, है ना? हमें भक्ति से हमें ज्ञान और वैराग्य होता है, लेकिन इतना बड़ा बंगला और गाड़ी सब हो क्या वैराग्य मिलेगा माता जी? अभी नहीं, अगले लाइफ बोलेंगे, और एक चांस, है ना? तो इसीलिए ये सच्चा जो है हमें जो ब्लेसिंग्स मिल रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि देन वी बिकम मोर अटैच्ड, है ना? इसीलिए हमारे गोल जो है स्वर्गलोक नहीं है ना? स्वर्गलोक में तो कितना बेनिफिट है। हाँ, ऐसे कुछ वहाँ भरतनाट्यम के पोसेस आ रहे हैं मेरे को, तो मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही समय दिया है। ठीक है, मैं भी तो पोज देता हूँ प्रभु जी। ओके, समझ गया। तो हमारी जो रियल पर्पस क्या था? हमें वी वांट टू गो बैक टू गॉड है। तो ये जो है, जो ब्रह्मा जी है, शिव जी है, वो हमें नहीं प्रदान कर सकते, ओनली लॉर्ड विष्णु, है ना? वो ही हमें यहाँ से मुक्ति का जो है हमारी डिजायर जो है ही कैन फुलफिल। इसीलिए यहाँ पर ये जो वर्स जो तीनों गुणों में है, ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु में, विष्णु को पूजने का है, क्योंकि हमें जाना है बैक टू गॉड है, गोलोक वृंदावन, है ना? तो यही और हम कैसे जाएंगे उसका वर्स है भगवत गीता में 18.65। कौन सा है? मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम ए वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजानाति प्रियोसी में। तो हमें करना क्या है? हमेशा भगवान के बारे में सोचना है ना? भगवान के भक्त बनना है, भगवान को पूजा आरती करना है, और हम जो भी हमारे निजी जीवन में यूज करते हैं पहले भगवान को ऑफर करना है और फिर हमें यूज करना है। ऐसे करने से क्या होगा? भगवान बोलते हैं तुम मेरे पास आओगे, ठीक है? सो आई प्रॉमिस यू एंड बिकॉज यू आर ए वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। ये भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, जो इंडीड वो हमें भी एक लेसन है, सीखना है, और हमें भी हमारे जीवन में उतारना है। तो इसी के साथ भगवान हमें लेसन्स भी दिया है, गुरु साधु और शास्त्र के हिसाब से हम पे कृपा किया है, और हम अगर ये फॉलो करेंगे
तो हम जाएंगे कहाँ पर? गोलोक वृंदावन। सो आज का जो क्लास है मैं यहीं पे विराम करता हूँ। हरि बोल, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। 2 मिनट का टाइम है, हो गया टाइम। देखो चालू है क्या? वो हाँ माता जी को तो ऐसे बोलो ना, माता जी ऐसे बोलो। बाहर भी लोग बैठे से नहीं। अच्छा ओके। हेलो, हरे कृष्णा। हाँ ऐसे बोलो, मैंने प्रभु ने बोला महावीर है। अच्छा या आई विल रिपीट। यस मत प्रभु, यस। बहुत ही अच्छे से आपने सब बताया गुरु जी। इसमें मुझे थोड़ा अच्छी प्रश्न ये है, जैसे ब्रह्मा जी को बताया गया कि जीव का सबसे बड़ा रंग है। तो हाँ दूसरा जो जो शिव जी हैं, उनके बारे में उनका मतलब वो जीव में आते हैं या फिर उनका स्थान कहाँ पर है इसके बारे में? ये अच्छा प्रश्न है प्रभु। तो ये प्रश्न पूछा है, लेकिन शिव जी जो है जीव तत्व भी नहीं है और वो विष्णु तत्व भी नहीं है। ही समवेयर इन मिडिल। तो उसका ज़्यादा हमें अभी पता नहीं है मुझे कहाँ पर है, लेकिन वो हमारे गोल है ही नहीं। तो हमारा गोल जो है लिबरेशन है, तो हम विष्णु के ही जानते हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा ये नहीं पता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो सृष्टि में बताया है वहाँ पर ये है कि जो कृष्ण भगवान है पहले बलदेव जी जैसे एक्सपैंड हुआ, फिर बलदेव जी से जो आता है शिवा आता है, वो है सदाशिव जो महेश धाम में रहते हैं। वहां से फिर आता है जब सृष्टि होती है, भगवान का जो ग्लैंस होता है ना, वहां पर शंभू करके शिव जी है ना, जो हर लिविंग एंटिटीज को बॉर्न होते हैं, मतलब सृष्टि में जितने जीव हैं वो आते हैं। और उसके बाद ये जो डिस्ट्रक्शन वाला शिव जी है ना, वो है ब्रह्मा जी का। जब गुस्से होते हैं तो उनके आईब्रोज के बीच में जो रुद्रा आता है, तो वो रुद्रा है जो डिस्ट्रक्शन वाला शिव जी। लेकिन जीव तत्व भी नहीं है, वो विष्णु तत्व भी नहीं है। उसका एग्जैक्ट नॉलेज मुझे नहीं है। अगर किसी को है तो वो बता सकते हैं, अगर नहीं तो वी कैन गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी प्रभु, ये है नहीं, मे बी इन पर्सन बाद में चांस है। यस माता जी, आपको पूछना था कुछ? ब्रह्मा जी और शिव जी की पूजा करते हैं, उन्हें मेटलिस्टिक और फुलिश बोला है। यस, तो यही मैंने पहले बताया था। तो आप कौन से गोल में थे माता जी? क्योंकि ये ऑलरेडी हो गया है, तो लाइव एग्जांपल माता जी ने खुद एक्सप्लेन किया। लेकिन ये है कि वो जो हम मांगते हैं वो हमारी इच्छा पूरी कर देती है ना। तो जैसे मैंने बताया था कि जैसे लॉटरी में नहीं होता, तो हम थोड़ा ही पैसे डालते हैं, तो अगर समझो 10 दिरहम्स मिल गए, है ना, फिर हमें और होता है कि यार 10 से क्या होगा, मैं और पैसा डालता हूँ तो मुझे और डबल मिलेगा। जुआ टाइप ऑफ गैम्बलिंग नहीं होता, तो जितना डालेंगे उसका डबल। तो पहले 10 डालेंगे तो मिल गया, तो हम बिल्कुल हाँ सही मिलता है, तो और डालो जब। तो ऐसे हमारी जो है इच्छाएं हम लोग ब्रह्मा जी और शिव जी से पूछ के उसे इस लाइफ में हम एंटेंगल्ड हो जाएंगे। फिर हमें नहीं चाहिए भगवान के पास जाने के लिए। ऑफकोर्स वो अब शुरू शुरू में अच्छा लगता है, कोई भी नई चीज आती है ना, जैसे कि नई गाड़ी ली है तो एकदम अच्छा लगता है, सबको दिखा सकता है, सब बोलेंगे हाँ प्रभु अच्छी गाड़ी। लेकिन वही गाड़ी जब जाके किधर स्क्रैच पड़ जाता है, आपको दुख होता है। तो दैट इज नॉट अवर रियल बेनिफिट। अल्टीमेट गुड जो बताया ना शुरू में क्वेश्चन में, व्हाट इज द अल्टीमेट गुड, गुड फॉर द पीपल इन जनरल, भागवतम का जो मेन लक्ष्य है। तो कीपिंग दैट इन फोकस, द अल्टीमेट गुड अच्छा है कि हमें मुक्ति मिले यहाँ से, है ना, इस भौतिक जगत से निकल के हम आध्यात्मिक जगत में जाए। तो वो कौन करता है? ओनली लॉर्ड विष्णु करता है, वो ब्रह्मा जी और शिव जी हमें नहीं प्रदान कर सकते। इस तरफ से वो जो है, आप छोटे से खुशी के लिए यू आर ट्राइंग, सो उस तरफ से मूर्ख बताया, यू आर नॉट सीइंग द ब्रॉड पिक्चर, है ना। जो परमानेंट खुशी के लिए आप नहीं कोशिश कर रहे। विष्णु जी का जो है परमानेंट हैप्पीनेस है, वो जो है टेम्पररी हैप्पीनेस है, यही इसीलिए मूर्ख बता गया। ओके माता, हरे कृष्ण। और किसी को कुछ प्रश्न है? नहीं है तो हम लोग फिर
प्रसादम के लिए आगे बढ़ते हैं। मैं पैशन नहीं चेक करूंगा, मैं आपसे सबसे पहले नंबर में होगा पैशन में। तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरि हरि।